हर बार किचन और घर में कोशिश तो हम समझदारी से काम करने की करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी मुसीबतें हैं जो हमें फंसा कर रख देती हैं। छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे हैक्स अगर आपको एक बार इस्तेमाल करने से फायदा कर रहे हैं तो आप उसे दोबारा इस्तेमाल कीजिए ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वरदान पकवान और मैं हूं प्रतिभा। तो आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके लिए ऐसे ही छोटे छोटे हैक्स लेकर, जिससे आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने लिया है चश्मा। तो कभी ऐसा होता है हम काम कर रहे होते हैं घर में और हमें चश्मे को निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन हमें ना कोई चीज़ ऐसी नहीं दिखती है जहाँ पर हम इसको लटका दें। तो इसके लिए मैंने देखिए यहाँ ली है चूड़ी। अब चूड़ी को आपको किस तरह से देखिए लटकाना है, ये देखिए इस तरह से कहीं भी जहाँ भी खुट्टी हो आप उसको इस तरह से लटका सकते हो। तो ये एक तरह से ना हमारा प्यारा सा स्पेक्स स्टैंड बनकर तैयार हो गया है। चूड़ी भी हम यूज में ले लेंगे और जब भी आपको निकालना हो, ये देखिए कितनी आसानी से ये निकल जाता है। बस तो जहाँ भी आप किचन में काम कर रहे हो या रूम में, फटाफट से इस तरह से अपने जो चश्मे हैं उनको लटका सकते हैं। तो कैसा लगा ये छोटा सा जुगाड़, जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर करते जाइएगा। कई बार हम नए बर्तन लेके आते हैं और उन पर इस तरह से स्टिकर लगा हुआ रहता है। अब ये जो स्टिकर है ना, इसे छुड़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर हाथ से हम इस तरह से छुड़ाते हैं तो वो छूटता नहीं है। अगर हम कोई चाकू वगैरह की सहायता लेते हैं तो आपने देखा होगा इसमें जो है ना स्क्रैच पड़ जाते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ। अगर आप भी इस तरह से स्टिकर को छुड़ाने में बहुत मेहनत करते हैं, चाकू वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो बिल्कुल भी मत कीजिए। आप क्या कीजिए, सीधे इसको लेके जाइए गैस के ऊपर। तो चलिए दिखाती हूँ मैं कि किस तरह से मैंने इसको छुड़ाया है। ये देखिए जैसे ही आप गैस पे रखेंगे अपने आप ही निकल जाएगा। अब मैं इसको हटा देती हूँ। तो इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। ये देखिए कितनी आसानी से छूट गया है। और इसके पीछे भी जो स्टिकर है ना, वो भी अच्छे से गर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से वो भी बहुत आसानी से छूट जाएगा। ये देखिए। तो कई सारे लोगों को पता है, लेकिन कई सारे लोगों को ना ऐसे छोटे छोटे जो टिप है वो नहीं पता होते हैं। तो ये टिप उनके लिए है। तो है ना बढ़िया वाला जुगाड़। तो जब भी आप नया बर्तन लाएं तो उसकी स्टिकर बिल्कुल इसी तरह से निकालिएगा। आप देखेंगे कोई भी स्क्रैच वगैरह उन पर नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए फिर फटाफट अपना अगला टिप भी देखते हैं। यहाँ देखिए मैंने ली है ऑयल की बोतल। कई बार पूजा घर में या किचन में हम इस तरह की बोतल इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा हो तिल का तेल या सरसों का तेल। लेकिन जब हम पूजा के लिए तिल का तेल निकालते हैं या खाना बनाने के लिए कोई भी तेल इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या होता है, नीचे तले पे आ जाता है और जिससे वो जगह ना गंदी हो जाती है। तो इसके लिए एक छोटा सा टिप दे रही हूँ। देखिए मैंने क्या किया ना, एक सॉक्स काट लिया। सॉक्स को इस तरह से आपको बोतल के ऊपर लगा देना है। ये देखिए, अगर सॉक्स नहीं लगाना चाहते हैं आप तो रबड़ बैंड आता है ना, जो 5 रुपए का मिलता है, वो भी आप लगा सकते हैं। इससे तेल जो है ना, ये रबड़ बैंड या सॉक्स जो भी आप लगाएंगे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और नीचे जो तला है वहां तक नहीं पहुंचने देगा। इसके अलावा आप क्या कीजिए, इस तरह से कोई भी एल्युमिनियम फॉइल ले लीजिए और नीचे से आपको क्या करना है, इसको इस तरह से चिपका देना है। ये देखिए जैसे मैंने चिपका दिया। तो इस तरह से चिपकाने के बाद आप देखेंगे कि अगर कोई भी बूंद आ भी रही है तेल की तो बिल्कुल तले तक नीचे नहीं जाएगी। यहाँ देख रहे हैं आप, थोड़ी सी जगह खाली है तो वो सारा का सारा जो तेल है इसके अंदर ही आ जाएगा और नीचे एकदम साफ रहेगा। इसके अलावा या आप कोई पुरानी लेगिंग वगैरह हो या फिर कोई भी पुराना सॉक्स हो, उसको कट करके भी अपनी बोतल को पहना सकते हैं। पर ये जुगाड़ सबसे बढ़िया है। नीचे अल्युमिनियम फॉइल लगा लीजिए और बस जब भी यूज कीजिए दोबारा फिर से आप उसको उसी के अंदर रख दीजिए। तो है ना एकदम वाव वाला आइडिया। तो इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि जब आपने इसको ट्राई किया तो आपको कैसा लगा। तो चलिए फटाफट से अपना अगला टिप भी देख लेते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ली है धनिया पत्ता। कई बार क्या होता है ना, आपने देखा होगा धनिया जो पत्ता होता है हम लेके आते हैं मार्केट से। तो जो धनिया पत्ता होता है ना, उसकी जो पत्ता पत्ता है वो हमें चाहिए और इसकी जो डंडी होती है ना वो हमें नहीं चाहिए होती है। कई सारी ऐसी रेसिपी होती है जिसमें ये जो पत्ता है इसका यूज होता है। ठीक है, तो आपके लिए एक छोटा सा काम करना है जिससे आप इसके पत्तों को बहुत ही आसानी से अलग कर पाएंगे। तो इसके लिए देखिए मैंने क्या किया है, थोड़ा सा धनिया पत्ता यहाँ पर ले लिया है। और सिर्फ धनिया पत्ता में ही नहीं, ये कोई भी साग अगर आप बनाते हैं तो उसमें भी ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आपको क्या करना है, फॉक ले लेना है और इससे इस तरह से आप अगर निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से इसके पत्ते पत्ते जो है ना वो अलग हो जाएंगे और इसकी डंडियां जो हैं अलग हो जाएंगी। अब वैसे देखिए हमें इसे चुनना पड़ता है, एक एक पत्ती तोड़नी पड़ती है, लेकिन आप ना इस ट्रिक से आराम से इसके पत्तों को अलग कर सकते हैं
और जो भी आप डिश बना रहे हैं उसमें इसको डाल सकते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से यहाँ पर इसकी पत्तियां अलग हो गई और इसकी डंडी जो है वो अलग हो गई है। कई बार होता है ना इसकी डंडी बहुत ज़्यादा मोटी आती है, जैसे देखिए मेरे पास जो धनिया पत्ता है उसकी कितनी मोटी डंडी है ना। तो इस तरह से अगर हम सब्जी वगैरह में डालते हैं तो खाने में भी अच्छी नहीं लगती, देखने में भी अच्छी नहीं लगती। तो इस ट्रिक का यूज़ आप कर सकते हैं। इस तरह से बहुत आसानी से जितने भी पत्ते हैं वो अलग हो जाएंगे। कई बार हम कुकर का यूज़ करते हैं और आपने देखा होगा उससे दाल या फिर कोई चीज़ हम पकाते हैं वो बाहर निकल के आती है। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है इसकी सही से क्लीनिंग ना हो पाना। तो इसको साफ करने का बहुत ही बढ़िया मैं तरीका बताऊंगी, जिससे आपका कुकर है ना एकदम साफ हो जाएगा, कोई भी दाल दलिया इससे बाहर नहीं आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ली है सुई, और सुई में हमें धागा डाल देना है। धागा डालने के बाद ये देखिए जो हमारा ऊपर यहाँ पर ये हिस्सा रहता है ना जहाँ से सीटी आती है, वहां हमें क्या करना है, इस धागे को इस सुई की सहायता से नीचे तक पहुंचा देना है। और बस इस तरह से आप इसको गोल गोल घुमाएंगे तो देखेंगे इसके अंदर जितना भी कचरा है सारा का सारा निकल जाएगा। ज्यादातर हम ऊपर से सफाई कर लेते हैं लेकिन नीचे सफाई नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण बहुत सारी गंदगी जो है ना इसके अंदर जमा हो जाती है। तो आप इस तरह से करेंगे तो आप देखेंगे बहुत आसानी से कचरा भी निकल जाएगा और अच्छे से ये साफ हो जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह से इसके जो साइड में होल बने रहते हैं इसमें भी आप जरूर से सफाई कीजिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना इसकी सफाई नहीं करते हैं, जिसी के कारण होता है ना कि आपने सुना होगा कि भाई उनके घर पे कुकर फट गया, तो यही गंदगी का कारण रहता है जिससे कुकर फटने की जो समस्या होती है ना वो होती है। क्योंकि पूरा कुकर हम साफ कर लेते हैं लेकिन यहाँ पर कभी भी सफाई नहीं करते हैं। तो ज़्यादा ना सही लेकिन दलिया वगैरह जब भी आप बनाएं या दाल वगैरह बनाएं तो यहाँ पर सफाई आपको ज़रूर करनी है, जिससे आप देखेंगे कभी भी आपका प्रेशर कुकर खराब नहीं होगा, सालों साल चलेगा। और जिस तरह से सुनते हैं आए दिन घटनाएं होती रहती हैं कि कुकर फट गया है ना, तो सबसे बड़ा कारण यही होता है कि इसकी जो सीटी रहती है उसमें गंदगी फंस जाना, इसकी जो ये नली रहती है इसके अंदर गंदगी फंस जाना। तो ये देखिए यहाँ पर कितना सारा कचरा इससे निकला है, हालांकि मैं इसको साफ करती रहती हूँ बीच बीच में। तो बिल्कुल इसी तरह से साफ करना है। और देखिए इसकी जो ये सीटी रहती है ना इसको भी आपको इस तरह से साफ करना है। इस तरह से आपको क्या करना है, सुई को आर पार कर देना है और इस तरह से जब आप घुमाएंगे तो इसके अंदर भी जितना कचरा होगा वो भी सारा का सारा बाहर निकल आएगा। ये ऐसे छोटे छोटे ट्रिक हैं जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे ना तो आपका कुकर भी सालों साल चलेगा, साथ ही कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम आपके लिए नहीं होगी। तो बस देखिए इस तरह से मैंने घुमा दिया, कचरा जितना भी था वो सारा का सारा निकल आया है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए आपके अपने चैनल वरदान पकवान से। बाय बाय एवरीवन।